दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सिक्योर चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 की सब कैटेगरी 12,091 का जो भाग्य था वो आज रिजर्व ऑर्डर में बंद हो गया। मित्रों, बहुत दिनों से लोग कयास लगा रहे थे कि जो है डबल बेंच में 12,091 के भाग्य का क्या होगा। सुनवाई दर सुनवाई चल रही थी, तारीख दर तारीख चल रही थी, लेकिन आज वो जो आपका इंतजार था वो समाप्त हो गया है। लंबी बहस के बाद 12,091 का ऑर्डर डीबी में रिजर्व हो गया है और 90,105 का मुद्दा खारिज हो गया है। दबाव में रहे सरकारी वकील नहीं दे पाए 66,655 का ब्रेकअप का डाटा। सारा डिटेल इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम आपको बता दें, आज हम लंबी यात्रा में थे इसलिए आपको ताज़ा अपडेट नहीं दे पाए हैं। हम आपसे क्षमा चाहेंगे। हम अब पूरी बात आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। हम आपको बता दें कि जैसे कि कल आप जान रहे हैं कि दोनों रिटें कनेक्ट नहीं हुई थी, इसलिए उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई थी। जज के आदेश के बाद आज 175/224 तथा 160/224 दोनों रिटें स्टेट और बेसिक शिक्षा परिषद की कनेक्ट हो गई और उसके बाद में आज सुनवाई शुरू हुई। लंच के पहले 1 घंटे सुनवाई चली मित्रों, और 1 घंटे में सबसे पहले कुष्मांडा शाही और फिर रामानंद पांडे सरकारी वकील दोनों को मौका दिया गया। खूब समय लिया इन्होंने, फिर पुरानी बातों को दोहराते रहे और जज उसे डिनाई करते रहे। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि एचएन सिंह को भी लंच के पहले कुछ मौका मिला था 15 मिनट बोलने के लिए, तो उसके बाद सारी सुनवाई लंच के बाद हुई। लेकिन मैं बता दूं हुआ क्या। हम आपको बता दें कि जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, कुष्मांडा शाही बोलना शुरू किए और उन्होंने वही फिर कंटेम्प्ट रिव्यू 66,655 का जो रिपोर्ट क्लोजर रिपोर्ट उन्होंने लगाया था सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने उसे सही मान लिया था उन मुद्दों को। फिर कुछ अन्य मुद्दे भी रखे गए जिस पर जज उनसे सहमत नहीं दिखे, क्योंकि उनके पास कुछ नया था नहीं। उन्होंने जो मतलब ब्रेकअप लाया था, उस ब्रेकअप में कहीं ना कहीं कमियां थीं और उसको हमारे वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने एक तरह से डिस्क्लोज भी किया। हम आपको बता दें कि जज एक समय ऐसा लगा कि जैसे सरकारी वकील के पक्ष में दिखे, क्योंकि जब उन्होंने एचएन सिंह से कहा, एचएन सिंह हकबका गए कि बताइए आपकी जो है, अगर हम 58,000 और प्लस 12,091 को जोड़ दें तो ये संख्या कहाँ पहुँचेगी, यानी 66,000 को पार कर जाएगी। तो ऐसे स्थिति में कुछ दिखा, लेकिन बाद में खैरे सर ने उसको संभाला और एचएन सिंह ने भी लंच के बाद अच्छा जवाब दिया। उसके बाद ये मुद्दा संभल गया। लेकिन हम आपको बता दें कि वही सरकारी वकील कुष्मांडा शाही इस मुद्दे पर डटे रहे कि 66,655 की क्लोजर रिपोर्ट हमने सुप्रीम कोर्ट में लगा दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने सही माना है, तो इससे इतर हम कैसे भर्ती कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल बहुत ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर के बाद जज को उन्होंने बताया कि ये तत्समय जिलों के कटाव से 12,091 ऊपर पाए गए थे, उन्होंने स्वीकार कर लिया आज। और उसके बाद में रामानंद पांडे भी कुछ देर बोले। मित्रों, मैं बता दूं, रामानंद पांडे सरकार के वकील थे। उन्होंने कहा कि सर कुछ जो है डॉक्यूमेंट अब इनवैलिड हो चुके हैं, इससे बीएड प्राथमिक में भर्ती नहीं हो सकता है। और टेट 2011 की बात उन्होंने कहा। इस पर जो है जज ने कहा कि तो क्या फिर परमादेश जो हुआ है इनके लिए वो भी इनवैलिड है। इस पर जो है थोड़े जो है ये रामानंद पांडे जो सरकारी वकील थे बंगले झांकने लगे। तो मित्रों, हम आपको बता दें कि दोनों सरकारी वकील आज फिसड्डी साबित हो गए। और दूसरी बात मैं बता दूं कि रामानंद पांडे ने यह भी कहा कि विनय पांडे ने अपने केस में रिजवाइंडर नहीं लगाया है, यानी रिजवाइंडर नहीं दाखिल किया है। इस पर खरे सर ने जो है मुकाबला करते हुए कहा कि नहीं, आप देखिए रामप्रसाद एंड अदर में मैंने रिजवाइंडर लगा रखा है। इस पर जज सहमत दिखे और उनसे कन्विंस दिखे। मित्रों, तो उसके बाद में जज ने कहा ठीक है। सबकी बातों को सुनने के बाद उन्होंने फैसले को रिजर्व कर लिया। लेकिन इसके पहले एक चीज़ और हुआ मित्रों, वो उसको वह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, उसको मैं बता दे रहा हूँ। एक बहुत बड़ा मुद्दा कल से चल रहा था कि खरे सर ने 90-105 का मामला ले लिया है और वो बहस करेंगे। लेकिन खरे सर ने कुछ बहस नहीं किया उसके मामले में, क्योंकि जज शुरू से है 90-105 के मामले पर उखड़ गए थे। हम आपको बता दें कि सीमान सिंह, जीके सिंह और अवस्थी ये 90-105 का मामला उठा रहे थे और जोरदार ढंग से उठा रहे थे कि ये 12,091 के लिस्ट में क्यों नहीं शामिल हैं। इस पर जज ने कहा कि परमादेश तो इनके लिए हुआ, 12,091 के लिए 9 साल हो गए, आप कहाँ थे उस समय, क्यों नहीं उठाया मुद्दे को, हम आपको कैसे सुन सकते हैं। फिर अवस्थी ने उनको बार बार प्रेशर में लिया जज को कि सर नहीं, सुनिए ये मुद्दा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये
इनसे ज़्यादा नंबर पा करके और बाहर हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा जो है गुस्सा दिखाते हुए फाइल को पटक भी दिया और कहा हम आपको क्यों सुनूं, क्या कारण है, आप 12,091 में हैं? कहे नो सर। कहे और फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि जो है क्या आप को परमादेश मिला है? कहीं तो फिर उन्होंने कहा कि नो सर। तो इस तरह से 90-105 के मामले को जज ने एक सिरे से खारिज कर दिया। और मित्रों हम आपको बता देंगे 12,091 टीचर्स अपील स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश बनाम विनय कुमार पांडे जजमेंट रिजर्व हो गया। तो जो रिजर्व आर्डर है उसमें मित्रों हम आपको बता दें कि 12,091 के पक्ष में चूंकि जज इसलिए दिखे, आर्डर चाहे जो भी हो, क्योंकि जज को यह लगा कि ये लोग इतने दिनों से जो है घूम रहे हैं और सरकार इनके साथ अन्याय किया है। कई कई सवाल उन्होंने सरकारी वकीलों से किया, सरकारी वकील उस पर जवाब नहीं दे सके और न ही जज को संतुष्ट कर सके। मित्रों लंच के बाद सभी वरिष्ठ अधिवक्ताओं को 15-15 मिनट 10-10 मिनट का टाइम दिया गया और उसके बाद में फिर जो है इन सभी वकीलों ने आर्गूमेंट किया और आर्डर रिजर्व हो गया। तो 90-105 का जो भूत था वो भूत तो समाप्त हो गया मित्रों। बहुत कूद रहे थे 90-105 के लोग, क्योंकि उनका गिरबांस नहीं था, वो गलत ढंग से कूद रहे थे। 12,091 को नौकरी मिलने के बाद अगर मुकदमा दायर करते तो उनका कुछ गिरबांस बनता, लेकिन उन्होंने बस चंदा चकारी और चंदा वसूली के चक्कर में नेताओं ने अपना जेब भर लिया और फिर सिंगल बेंच में खारिज हुए और डबल बेंच में भी खारिज हो गए। अब मित्रों अब प्रश्न ये उठता है कि आर्डर तो रिजर्व हो गया, तो आर्डर आएगा कब? तो मित्रों मैं बता दूं कि आर्डर अगर सरकार का थोड़ा सा भी तनिक दबाव चला तो चुनाव के मद्देनज़र 1 आध महीने बाद ही आर्डर आ सकता है। और अगर मान लीजिए कोई रुचि नहीं है सरकार की आर्डर आने के लिए, तो आर्डर अगले हफ्ते आ जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आर्डर जो आएगा उसमें 12,091 की विजय की संभावनाएं पूरी दिख रही हैं। अब फिलहाल जब तक आर्डर आ ना जाए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि रिजर्व आर्डर जब होता है तो फिर याचियों को थोड़ा सा डर लगा रहता है। तो मित्रों लेकिन जो कोर्ट में दिखा है एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है कि निगेटिव कहा जा सके 12,091 के लिए, लेकिन फिलहाल जज के ऊपर निर्भर है कि उन्होंने क्या सोच रखा है और क्या जो है निश्चित कर रखा है कि किस तरह से हम आर्डर देंगे। कहने के लिए तो कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन फिलहाल अभी आर्डर आया नहीं है मित्रों। और 12,091 सेफ्टी वाल्व की तरह अभी भी जो है पूरी तरह सुरक्षित है, इसके लिए चिंता करने की कोई बात नहीं दिख रही है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आर्डर आने के बाद एक सूचना यह भी मिल रही है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट अगर हार जाती है तो नहीं जाएगी, और अगर जीत जाती है तो फिर याची लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये अलग बात है। तो मित्रों लेकिन जो है सरकार के ही हारने की पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं, और मैंने पूरी बात आपको बता दी इस वीडियो में। अगला जो भी अपडेट होगा हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे, और आप हमारे इस चैनल को अपना स्नेह प्यार देते रहिए। और मित्रों मेरा किसी से भी कोई बैर नहीं है, चाहे 90-105 के हों चाहे 12,091 के हों। गलत ढंग से लोग सोचते हैं। देखिए मैं बार बार कहता था और जो उनकी रिटें खारिज हो गई, तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो मैं कहता हूं वो सत्य कहता हूं। धन्यवाद।